अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की माटी के वीर सपूत की। छत्तीसगढ़ की माटी के वीर सपूत शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी अनुजा और मासूम अबीर आज पंचतत्व में विलीन हो गए। इससे पहले सेना के विशेष विमान से तीनों का शव रायगढ़ पहुंचा तो पूरे शहर ने आंसू और श्रद्धा के फूल के साथ उनका स्वागत किया। हजारों की भीड़ और गमगीन माहौल में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। जिंदगी तो बस अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो चनाचे उठते हैं। शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी के मासूम बेटे ने जब ये कहा था कि जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो जनाजे उठते हैं, तब उसे मालूम नहीं था और किसी को भी ये मालूम नहीं था कि कभी त्रिपाठी परिवार में एक साथ एक ही दिन 3-3 जनाजे उठेंगे और उसका ये वीडियो आंसुओं के साथ वायरल होने लगेगा। दूसरों के कंधों पर तो चनाचे उठते हैं। इंकलाब जिंदाबाद। कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी अनुजा त्रिपाठी और बेटे अबीर त्रिपाठी का पार्थिव शरीर सेना के विशेष विमान से सीधे रायगढ़ के जिंदल एयर स्ट्रिप पहुंचा। यहां से सेना की गाड़ी में करीब 12 किलोमीटर का सफर तय कर तीनों की पार्थिव देह रायगढ़ स्थित शहीद विप्लव त्रिपाठी के घर पहुंची। रास्ते भर हजारों लोग फूल लिए शहीद को विदाई देने खड़े थे। पूरे रायगढ़ के आसमान में विप्लव अमर रहे की गूंज सुनाई दे रही थी। त्रिपाठी परिवार है, कैप्टन विप्लव त्रिपाठी जो थे, उनका रायगढ़ शहर से काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट था। लंबा समय उन्होंने रायगढ़ में बिताया था। छुट्टियों में वो आते थे तो लगातार लोगों के साथ काफ़ी समय बिताते थे और काफ़ी मिलनसार परिवार था इनका। तो यही वजह है कि लोग जो हैं वो अपने आप को उनसे लगातार जुड़ा हुआ महसूस करते थे। और ये जो भीड़ है, यहाँ के जो लोग हैं, वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कितना अपनापन त्रिपाठी परिवार के साथ लोगों का है। सभी को ये लग रहा है कि उनके परिवार के साथ ये घटना घटी है और इस अंतिम समय में पूरा परिवार, पूरा रायगढ़ शहर जो है वो उनके परिवार के साथ है। त्रिपाठी निवास से शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी अनुजा त्रिपाठी और बेटे अबीर त्रिपाठी का पार्थिव शरीर रामलीला मैदान लाया गया, जहां सरकार और प्रशासन की ओर से शहीद को अंतिम विदाई दी गई। पूरा शहर स्वस्फूर्त बन रहा और गमगीन लोगों ने बड़ी संख्या में रामलीला मैदान पहुंचकर उन्हें अंतिम प्रणाम किया। बहुत दुखद घटना है और हम सब के लिए एक बहुत ही दर्दनाक घटना है और आज हमने अपने सपूत को खोया है। रायगढ़ जिले के लिए पूरा परिवार का एक अहम योगदान है, तो उसको हम लोग नहीं भूल सकते। घटना हुई है, बहुत दुखद घटना है और इस घटना के आप देख रहे होंगे, इस विप्लव भाई को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा रायगढ़ एक तरफ उमड़ पड़ा है। त्रिपाठी, उनके परिवार शहीद हुए, बहुत दुख की बात है। पूरी ढंग से श्रद्धांजलि देना चाहूँगा और यह भी कहना चाहूँगा कि हमारी भारत सरकार को, हमारी राज्य सरकार को उनकी स्मृति में जितना बड़ा कुछ कर सकते हैं हम सब लोगों को सामाजिक रूप से भी करना चाहिए। अरे रायगढ़ के जो औरत है त्रिपाठी भैया, उसका जो शहीद हुआ है उसके दुख में शामिल हुए हैं और हमारी लगातार यही कोशिश है कि हम उनके परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। रामलीला मैदान से तीनों शवों को सर्किट हाउस स्थित मुक्तिधाम लाया गया, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ तीनों का अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि कर्नल विप्लव त्रिपाठी मणिपुर के चूड़चांदपुर जिले के सिंघाट सब डिवीजन खूबा में आतंकी हमले में शहीद हुए हैं। उनके साथ उनकी पत्नी, 5 साल के बेटे और 4 दूसरे जवान भी शहीद हुए हैं। अपनों को खोने का गम और ये शहादत एक परिवार का नहीं बल्कि रायगढ़, छत्तीसगढ़ और पूरे देश का है, जिनकी भीगी आंखों में आंसुओं और दर्द का सैलाब है। अविनाश पाठक, IBC 24, रायगढ़।